जय हिंद मित्रों, खेल और साहित्य दर्शन में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताएंगे शारीरिक शिक्षा का महत्व। इसके पहले हम बता चुके हैं शारीरिक शिक्षा का अर्थ, शारीरिक शिक्षा की परिभाषा और शारीरिक शिक्षा की मानव जीवन में क्या आवश्यकता है। आज देखेंगे शारीरिक शिक्षा का महत्व क्या है। तो हम केवल पॉइंट लिख दिए हैं समय अभाव के कारण, तो आप लोग समझ लीजिए। पहली पॉइंट है कि स्वास्थ्य एवं बीमारियों की जानकारी। तो शारीरिक शिक्षा से जो जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है वह स्वास्थ्य के विषय में समझता है कि हाँ, स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए, और जब भी स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कतें आती हैं, स्वास्थ्य अगर खराब होता है उससे वो जानकारी प्राप्त करता है और वह तुरंत बीमारी का पता लगा करके उसका उपचार भी करता है। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं, कुछ ऐसे समस्याएं आती हैं जिसका व्यक्ति स्वयं से उसका निदान खोज लेता है। कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जिसका निदान डॉक्टर के पास जाने के बाद ही होता है। तो इस तरह से शारीरिक शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यक्ति शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में और बीमारियों के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। तो शारीरिक शिक्षा का महत्व भी उसमें बढ़ जाता है कि जो इससे जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है वह स्वास्थ्य और बीमारियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेता है और उसका निदान भी खोज लेता है। आगे है खाली समय का सदुपयोग। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो खाली समय मिलने के बाद में कहीं चट्टी चौराहे में बैठ के अपना समय पास कर लेते हैं, लेकिन जो फिजिकल एजुकेशन से जो जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं या नहीं भी जुड़े हैं तो भी अगर वो चाहें तो अपने खाली समय का सदुपयोग अपने खेल में, खाली समय का सदुपयोग एक्सरसाइज में, जॉगिंग में, रनिंग में, ऐसे तमाम शारीरिक क्रियाओं में भाग लेकर के किया जा सकता है। तो इसलिए शारीरिक शिक्षा का यहाँ पे महत्व दिखाई दे रहा है। आगे है मानवीय संबंधों में सहायक। मानवीय संबंधों में सहायक से तात्पर्य है कि बालक या व्यक्ति जब खेल से जुड़ता है तो एक दूसरे व्यक्ति के काफ़ी नज़दीक आता है, और जब काफ़ी नज़दीक आता है तो एक दूसरे के बीच एक संबंध जुड़ जाता है, आत्मीयता की भावना जुड़ जाती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो खेल है वह लोगों को एक दूसरे से जोड़ने में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी देता है, उसका महत्व भी है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना, आप लोग सुने होंगे कहीं अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना। तो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना में है कि एक देश दूसरे देश के प्रति जुड़े, और उसके जुड़ने के लिए कई माध्यम हैं, जिसमें एक खेल एक ऐसा माध्यम है जो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए सहायक है। तो इसे हम कह सकते हैं कि खेल जो है मानवीय संबंधों को जोड़ने का प्रयास करता है, जोड़ता है और मानव जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे है सहन शक्तियों में वृद्धि हेतु। सहन शक्ति में वृद्धि हेतु से तात्पर्य है कि व्यक्ति जब भी खेल से जुड़ जाता है या एक्सरसाइज से जुड़ जाता है तो उसके सहन शक्ति में वृद्धि होती है, शारीरिक सहन शक्ति में वृद्धि हो जाती है, वह किसी भी हार्ड वर्क को करने में सक्षम रहता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि शारीरिक शिक्षा का महत्व सहन शक्ति को बढ़ाने में है। अगर जो बालक कभी अगर गेम नहीं खेलता, कभी रनिंग नहीं करता, कभी एक्सरसाइज नहीं करता, अगर उसे हम थोड़ा सा भी अगर दौड़ने के लिए बोल देते हैं तो वहाँ उसकी सहन शक्ति रहती ही नहीं, वो अपने कार्य को क्षमतापूर्वक संपन्न कर ले। इसलिए शरीर की सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें खेल से जुड़ना होगा। ठीक उसी तरह से हम दूसरा उदाहरण ले सकते हैं कि अगर सहन शक्ति है, क्षमता है, प्रतिरोधक क्षमता अगर व्यक्ति के अंदर है तो वह छोटी मोटी समस्याओं के आने के बाद में भी वो घबराने वाला नहीं है, वह उसका सामना कर सकता है। और सहनहीन जो व्यक्ति होगा वह किसी भी समस्या को सहन करने में असमर्थ हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे खेल का महत्व या फिजिकल एजुकेशन का महत्व बढ़ जाता है। आगे अनुशासन में सहायक। किसी भी ऐसी एक्टिविटी नहीं है, कोई ऐसा कार्य नहीं है जो अनुशासन को सिखाए, और शारीरिक शिक्षा में अनुशासन को ही महत्व दिया जाता है।
चाहे वह जैसे कि एक कहावत होती है खेल में राजा का लड़का क्या, मतलब वहाँ किसी का लड़का हो लेकिन सबके लिए अनुशासन, सबके लिए नियम, सबके लिए प्रतिबंध एक बराबर होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि खेल एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को अनुशासित करने में सक्षम होती है और व्यक्ति अनुशासन में रहना खेल के माध्यम से ही सीखता है। हालांकि वो कई जगह सीख सकता है लेकिन खेल एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे अगर वह आउट है तो आउट है, राइट है तो राइट है, जो अंपायर का निर्णय हो, जो रेफरी का निर्णय हो, उसको लोग मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं। उसमें कोई पक्षपात की भावना नहीं होती है कि हाँ किसी के नाम से 2 बार आउट किया जाए, 4 बार आउट किया जाए, ऐसा कोई बात नहीं है। तो इसलिए यहाँ अनुशासन को महत्व दिया जाता है, छोटे स्तर पे भी और बड़े स्तर पे भी, और लोग उस अनुशासन में रह करके ही अपनी समस्त एक्टिविटी, समस्त क्रियाकलापों को पूर्ण करते हैं। अब आगे अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण। अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण, व्यक्तित्व तात्पर्य है कि व्यक्ति के अंदर निहित तत्व, चाहे वह तत्व आंतरिक हो चाहे वह निहित तत्व बाह्य हो। अब आंतरिक तत्व से लिया गया है उसके अंदर शारीरिक बनावट, मांसपेशियाँ, हड्डियाँ, उसके विचार, उसका मन, उसकी जीवात्मा। लेकिन अगर बाहरी तत्व से अगर लिया जाए, अगर बात कही जाए तो बाहरी तत्व में उसकी बोली, भाषा, रहन सहन, समाज में उसका व्यवहार, लोगों के साथ उसका व्यवहार, बड़ों के साथ उसका व्यवहार, छोटों के साथ उसका व्यवहार विचार। तो ये आंतरिक और बाह्य दोनों तत्वों से व्यक्ति मजबूत होता है, अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। अर्थात वह समाज में भी लोगों के बीच में कैसे रहना है, क्या बोलना है, हमें कब क्या करना है, उसके हिसाब से वह ढल जाता है। कब जब वो खेल से जुड़ जाता है या साहित्य से जुड़ जाता है तो थोड़ा सा उससे बेहतर उसका प्रभाव पड़ता है। अब बहुत से अपवाद में ऐसे आप लोग कहेंगे कि नहीं खेल से जुड़ेगा तभी उसका व्यक्तित्व का विकास नहीं होगा। रियल चीज़ है, व्यक्तित्व का विकास तो कहीं भी हो सकता है। अब विकास होगा कि विनाश होगा उससे तो कोई जान नहीं पाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ विकास होता ही रहेगा। लेकिन खेल से जुड़ने के बाद एक उसके अंदर एक नई सोच आएगी और नई सोच को ध्यान में रखते हुए वो अपने व्यक्तित्व का निर्माण करेगा। अब आगे है संवेगात्मक विकास, इसको इमोशनल भी कहते हैं। संवेगात्मक विकास, बालक के अंदर संवेग हमेशा इमोशनल होता रहता है, संवेगात्मक विकास होता रहता है। किसी भी कार्य को करने के लिए वो हमेशा वो उत्सुक रहेगा। खेल से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो भी जाता है खेलने के, जीतने के लिए जाता है, न कि हारने के लिए, तो उसके अंदर एक संवेग रहता है, उसके अंदर एक लालसा रहती है कि हम जाएंगे, पूरे जोश से खेलेंगे और अपने टीम को जिताएंगे। तो खेल से जुड़े हुए व्यक्ति के अंदर संवेगात्मक विकास होता है। वह दुखी को देखकर दुखी हो सकता है, प्रसन्न व्यक्ति को देख करके प्रसन्न हो सकता है। हारने के बाद भी उसके अंदर इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति हो जाती है कि अगले मैच में हम जरूर जीतेंगे, और जीतने के बाद में भी उसके अंदर इतना उत्साहित नहीं हो जाता कि हम हर मैच जीतते ही रह जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर ये भाव पैदा रहता है कि हम हार गए तो उसको सहन करने की क्षमता बालक के अंदर होती है, खिलाड़ी के अंदर होती है। जीत गए तो उस जीत को सेलिब्रेट करने की क्षमता उसके अंदर होती है। तो संवेगात्मक विकास वो भी धीरे धीरे होगा, अचानक नहीं हो पाएगा। जब व्यक्ति फिजिकल एजुकेशन से, शारीरिक शिक्षा से या इन क्रियाकलापों से जुड़ा रहेगा तो निश्चय उसके संवेगात्मक विकास उसके अंदर होंगे। आगे सजग मस्तिष्क। सजग मस्तिष्क को हम कहते हैं प्रेजेंट ऑफ माइंड, कि बालक हमेशा अगर फिजिकल एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है तो सजग माइंड वाला होगा। प्रेजेंट ऑफ माइंड मतलब हमें तुरंत निर्णय क्या लेना है, क्या करना है, हमेशा तत्पर रहता है, तैयार रहता है। आप लोग देखे होंगे क्रिकेट खेलते समय बॉल आती है, सेकंड के अंदर आ जाती है बॉल, और खिलाड़ी को निर्णय लेना होता है कि हमको कवर में खेलना है, स्ट्रेट डाइव करना है, कट करना है, पुल शॉट खेलना है। वो ऑन स्पॉट निर्णय लेता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट ऑफ माइंड उसके अंदर होती है। कहीं भी मुसीबत में फंसने के बाद हमें क्या करना चाहिए वह तुरंत सजग हो जाता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि इन एक्टिविटी से, मतलब फिजिकल एक्टिविटी से जुड़ा हुआ व्यक्ति सजग मस्तिष्क वाला होता है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं कुछ भी हो जाए कोई मतलब नहीं है, ना कोई प्रभाव उन पर पड़ने वाला है, क्या करना है नहीं करना है सोचेंगे फिर उसको करेंगे। लेकिन फिजिकल से जुड़ने वाले व्यक्ति सोचने का समय न मिलने पर भी
सोच लेते हैं और क्या करना है वो निर्णय ले लेते हैं। आगे शारीरिक सौष्ठव, सबसे बड़ी चीज़ है शारीरिक सौष्ठव और शारीरिक सुंदरता। तो फिजिकल एजुकेशन का महत्व यहाँ भी बढ़ जाता है, फिजिकल एक्टिविटी का महत्व यहाँ भी बढ़ जाता है, जहाँ शारीरिक सौष्ठवता की बात आती है, यानी शारीरिक सुंदरता की बात आ जाती है। हर व्यक्ति आज के समय में सुंदर दिखना चाहता है, अपना फिजिकल फिटनेस बनाए रखना चाहता है। तो जिस व्यक्ति को अपने फिजिकल फिटनेस को बनाए रखने की आवश्यकता है, तो उसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि फिजिकल एजुकेशन से या फिजिकल एक्टिविटी से, शारीरिक क्रियाकलाप से वह नियमित जुड़ा रहे, और नियमित जुड़ा रहेगा तो निश्चय ही उसके शारीरिक स्वस्थता में वृद्धि होगी। आज देखा ही जा रहा है, लोग शारीरिक स्वस्थता के लिए जिम जाते हैं, ग्राउंड में जाते हैं, खेल मैदान में जाते हैं, मॉर्निंग वॉक में जाते हैं। तो इस तरह से ये जो 7-8 पॉइंट हैं, इन्हीं पॉइंटों को हम समझ लेंगे तो जान लेंगे कि फिजिकल एजुकेशन का मानव जीवन में कितना महत्व है। धन्यवाद। अब हम आगे देखेंगे, अगले टॉपिक में देखेंगे शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है, उसका लक्ष्य क्या है। फिर हम क्रमशः आगे बढ़ते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।